खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठना है। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारी मदद करे। ये फरमा रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी दे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करें? वजीर आला KP एक मज़हका खेज बात करते हैं। KP के वजीर आला का बयानिया भी खुलकर सामने आ गया। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। अब दुनिया भी यही कह रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन गया है। अब तो ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान भी कह रहा है कि अफगानिस्तान से इन पर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। वो बाइख्तियार वजीर आज़म था जो अब कहता है कि वो बेख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उस वक्त के DGISI किधर हैं जिन्हें सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। DGISPR ने कहा कि किसी की सियासत किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे और तमाम फिरके बराबर हैं। मार्के हक में भारत का मुंह काला किया गया। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक था। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, भारत दहशतगर्दों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मार्के हक और अक्टूबर में पाक अफगान सरहद पर झड़पें हुई। मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अब तक सिंदूर की कालक भारत के मुंह से नहीं जा रही। भारत ने अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को समझाया कि ऐसा ना करें। पाकिस्तान ने सरहद को बंद करके भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने सिंदूर में खवातीन और बच्चों को टारगेट किया। अफगान तालिबान का बयानिया हकाइक पर मबनी नहीं। दहशतगर्द खुद को इस्लाम का अलम बरदार गर्दानते हैं। अफगानिस्तान से छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस साल जो टोटल दहशतगर्द जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स कहते हैं उनकी तादाद है 5,397, 5,400 के लगभग। इनमें से 3811 खैबर पख्तूनख्वा में विच इज 71% ऑफ द टोटल टेररिस्ट इंसिडेंट्स। बलूचिस्तान में 1557 एंड 29 इन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। फैक्ट्स को और फिगर्स को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड दी पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम और रियासत की जंग है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का पाकिस्तान बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन है। दहशतगर्द खवारिज हैं, उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका मजीद कहना था कि KPK में ही दहशतगर्दी के ज्यादातर वाकयात क्यों हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए। KPK में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1235 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR और शुरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहदाए पाकिस्तान को सलाम खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बजोरे ताकत जीतेंगे। किसी को हक नहीं पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मार्का हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। चंद घंटे में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात में अफगान मुलव्विस हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 3 हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,85,000 की सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,653 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,85,062 की सतह पर बंद।
किसानों को आलमी सतह पर राइज अतवार से मुतारिफ करवाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे से मुतालिक माहिरीन पर मबनी वर्किंग ग्रुप का इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कि हाल ही में चीन में 1000 तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए भेजा गया। पाकिस्तान की ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। बरामदात बढ़ाने से मुतालिक लाएअमल तश्कील दिया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में आज भी किसी से मुलाकात न हो सकी। बानी की तीनों बहनों का कारकुनान समेत फैक्ट्री नाके पर धरना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुलाकात का मकसद बानी पीटीआई की खैरियत दरियाफ्त करना है। हमने कोशिश की है कि हालात बेहतर हो, लेकिन हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुतालिबा किया बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात करवाई जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप बानी को बंद कर दें और मुज़ाकरात का बोलें। पीटीआई पीपल्स पार्टी के दरमियान राबतों पर कुछ कहना क़बल इस वक्त होगा। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। हुकूमत की जानिब से कैप्टिव पावर लेवी की रकम से माहाना बुनियादों पर बिजली का रिलीफ देने का मंसूबा बनाया गया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को कैप्टिव पावर लेवी की शरह बढ़ने पर बिजली में ज्यादा रिलीफ देने की तवक्को है। काबीना की जानिब से कैप्टिव पावर लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी जा चुकी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ख़त पहुँचाया, जिसमें इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद पेश की गई। ख़त में पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया। मुख्तलिफ शोबों में दायरा जाती ताउन से मुतालिक पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा का तरजीही शोबों में ईरान के साथ रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इयादा। बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान की पाक फजाइया के हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बांग्लादेश के एयर चीफ से मुलाकात। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। तरबियत, सलाहियत साजी और एरोस्पेस शोबे में ताउन पर जोर दिया गया। एयर चीफ ने बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। अमरीकी कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूर ने कहा कि वेनेजुएला में होने वाली हालिया कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। UN सेक्रेटरी जनरल भी वेनेजुएला की सूरत हाल पर फिक्रमंद। कहा फौजी ऑपरेशन में बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। चीन ने अमरीकी कार्रवाइयों को यकतरफा, गैर कानूनी और गुंडागर्दी करार दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा कि अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। मुझे अगवा किया गया, खुद पर लगाए गए इल्जामात रद्द करता हूँ, अभी भी अपने मुल्क का सदर हूँ, एक मुहज्जिब आदमी हूँ। निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। सदर और उनकी अहलिया का मनशियात की स्मगलिंग और हथियारों के इल्जामात से भी इनकार। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। जज ने दोबारा समाअत के लिए हैरान कुन तौर पर 71 रोज बाद की तारीख दे दी। 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला की मामला देखने के लिए कमेटी बना दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में अभी अमरीका इंचार्ज है। वेनेजुएला की नई सदर को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा है कि सही काम ना किया तो उन्हें निकोलस मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को खबरदार करते हुए कहा कि खत्ते में बढ़ती हुई गैर कानूनी सरगर्मियों पर अमरीका खामोश नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को जमीनी सतह पर तैनात किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी को शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग और तरक्याती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। शंघाई में जदीद शहरी सहूलियात और तेज रफ्तार तरक्याती मॉडल पर आगाही वीडियोस और मॉडल्स के जरिए शंघाई के मास्टर प्लान और तरक्की के सफर का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई के जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी अर्बन प्लानिंग सिस्टम में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में 21 साल तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तफ्तीश। तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई, ताहम क्लास में नहीं गई। लड़की दूसरी मंजिल से कूदने से कबल 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही। तालिबा ने कूदने से कबल आखिरी कॉल मोबाइल से डिलीट कर दी। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर हासिल किए। हासिल करदा नंबर से गैर मुतमईन होकर वालिद और भाइयों को बताया। बन्नू में साबिक नाजिम के दफ्तर के बाहर आईईडी धमाका। फिदा मोहम्मद जुमेल की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। साबिक नाजिम महफूज रहे। बन्नू में कलअदम तंजीम के कारिंदों की निजी बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। बैंक के सामने अवाम कतार में खड़े थे कि चंद मुसल्लह अफराद पहुंचे। बैंक बंद होने की वजह से मुलजिमान वापस चले गए। सीसीटीवी जीटीवी न्यूज से हासिल कर ली। पंजाब में तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने का फैसला, सख्त निगरानी के अहकाम जारी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की हर मंसूबे के लिए लाइफ डैशबोर्ड, सीवरेज लाइन्स ग्रीन बेल्ट्स में बिछाने, महफूज सड़कों, पीएचए की तोसी और अपना घर अपनी छत मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत और कराची की इंतजामिया ख्वाबे गफलत से ना निकल सकी। शहर में जगह जगह नाकारा सीवरेज निजाम आवाम के लिए अजियत बन गया। सदर की सबसे मसरूफ अब्दुल्ला हारून रोड पर जमा शुदा पानी से ट्रैफिक शदीद मुतासिर। अतराफ की मार्केट्स आने वाले शहरी भी मुश्किलात का शिकार। शहरियों के मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाने की अपील। भारत में महफूज नहीं, किसी सूरत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे डायरेक्टर बीसीबी का। दो टोक ऐलान। डायरेक्टर बीसीबी आसिफ अकबर का कहना है कि आईसीसी का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर सिलेक्ट करना अलग मामला है। हम फैसला कर चुके हैं। आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद लीग से बाहर कर दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी पैदा हुई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। सीरीज का पहला मैच दम्बोला में खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड कोलंबो पहुंच चुका है। सीरीज का दूसरा मैच 9 जनवरी और तीसरा और आखिरी मैच 11 जनवरी को दम्बोला में ही खेला जाएगा। एबटाबाद और गलियात समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम न सिर्फ सर्द बल्कि निहायत दिल फरेब हो गया। बर्फ से ढके पहाड़, सफेद वादियां और खुशगवार फिजाएं सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। आजाद कश्मीर, केपी और जीबी के सयाती मकामात की रौनकें बढ़ गई। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे मजीद दिलकश हो गए। पेरिस में शदीद बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। हर तरफ सफेदी फैल गई। एफिल टावर का नजारा और भी हसीन। बर्फबारी के बायस पेरिस और दीगर शहरों के एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर। अमेरिका में आइस हॉकी मैच के दौरान ग्राउंड में टेडी बेयर्स की बारिश। फैंस से 81,000 से ज्यादा खिलौने आइस रिंग में फेंके। टेडी बेयर्स से मिलने वाली नीलामी की रकम रफाही इदारों को अतिया की जाएगी। और बर्फीले मुजस्मे, ड्रोन शो, आतिशबाजी और लेजर शो सब एक जगह। चीन में रंगारंग आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल का आगाज हो गया। बर्फीली तामीरात के लिए 4 लाख क्यूबिक फीट बर्फ का इस्तेमाल किया गया।